ऑफ टीएबी कम्युनिटी। मिस्टर टीसी शर्मा सर को मैं वेलकम करना चाहूंगा। सर, टीसी शर्मा सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और आपने जो ये जिम्मेदारी दी है मुझे, तो मतलब आज तक मैं वेट कर रहा था कि मतलब मुझे करीब 6 साल से 6 साल या 7 साल हो गया, और जी मैं वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं मैं भी यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद अपन आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार दोस्तों, और मेरा नाम टीसी शर्मा है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और आज के इस लीडरशिप ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज राजस्थान और उत्तराखंड में आई थिंक इलेक्शन है, तो मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और 9 बजे के बाद हम लोग आज ज़्यादा लेट नहीं करेंगे आज के सेशन को, और 9 सवा 9 बजे तक हम लोग सेशन को यहाँ पर समापन की तरफ लेके जाएंगे। और दोस्तों, मैं आप सभी का हृदय से आज के इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करना चाहूँगा। और आप सभी लोग पिछले 3 दिनों से 15, 16 और 17 को आपने देखा कि किस तरह से टीएबी ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ब्रह्मास्त्र 2, और बहुत ही शानदार तरीके से किया गया। और जिसमें श्री मोहित त्यागी जी और श्री अभिषेक समानिया जी ने जिस तरह से सेशंस लिए, और टीएबी ग्रुप के सभी लीडर्स ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और उन लोगों ने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह से अपने जो है प्रोडक्ट का हम प्रमोशन कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट को हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखी, और मैंने ग्रुप में भी इसको पूरी तरह से मैंने देखा कि किस तरह से लोग वहाँ पर कैनवा पर जाकर के और अपने-अपने जो है पोस्टर्स और वीडियो एडिटिंग, है ना, इस तरह की चीज़ें बना रहे थे, और बराबर मैं देख रहा था। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये छोटे-छोटे जो इनिशिएटिव होते हैं, इनसे हमारे ग्रुप को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैंने ये सेशन जो है ना शुरू किया, ताकि हम सभी लोग एजुकेट हो सकें और चीज़ों को सीख सकें। क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो कहीं न कहीं, जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे, आपके पास एजुकेशन नहीं होगी और टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएँगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें आज के ज़माने के हिसाब से चीज़ों को सीखना होगा और अपने आप को बदलना होगा। जब आप अपने आप को बदलते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप कहीं न कहीं आगे बढ़ते हैं। और यही प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप अपने अंदर एक बदलाव लाइए, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। तो मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन मैं शुरू करना चाहूँगा। और दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ लोगों को, जो लीडर्स हैं, जो पीपीटी पर प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो चुके थे, और वो चाहते हैं कि वो पीपीटी पर लिव गुड की प्रेजेंटेशन करें। तो मैं आज उनके कुछ नाम अनाउंस करना चाहूँगा। तो उनमें से 2 से 3 लोगों को आज हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे, और उन लोगों से आज हम पीपीटी पर प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, इस बारे में पूरी जो है ट्रेनिंग देंगे और उनको बताएँगे, और वो खुद आपके सामने उस चीज़ को आज यहाँ पर प्रेज़ेंट करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आप मुझे हैंड रेज़ करके भी बता सकते हैं कि अगर आप तैयार हैं, रेडी हैं, तो मैं ज़रूर उन लोगों को इनवाइट करूँगा, और जिन लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से एजुकेशन लिया है कि किस तरह से वो प्रेज़ेंटेशन आप सभी के समक्ष देना चाहेंगे यहाँ पर। तो मैं नाम आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग जो हमारे लीडर्स हैं। दोस्तों, इनमें सबसे पहले गीता मैम हैं, जो नेपाल से आती हैं। और उसके बाद हमारे तेज बहादुर जी हैं, सुरेश पटेल जी हैं, कविराज जी हैं, हिरेन सर हैं, आनंद शर्मा जी हैं, जयंता जी हैं, और धीरज सिंह जी हैं, जो अभी आपके समक्ष होस्टिंग कर रहे थे, राजेश लखेरा जी हैं, और उसके बाद हैं संत कुमार सेठी जी हैं। और अभी आप हैंड डाउन कर दीजिए धीरज जी सभी के, ताकि मैं फिर हैंड रेस करवाऊं उन लोगों से जो यहाँ पर आज पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं आप।
मनीषा जी हैं और मिक्कू मैम हैं, आदर्श साहनी हैं, आरिफ अंसारी जी हैं। जी हैंड डाउन कर दीजिए आप। जी मैं कर देता हूँ, जस्ट मिनट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको 3 दिन का हमारा जो ब्रह्मास्त्र 2 TFB ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और आप अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वीडियो ऑन कीजिए अपना। और वीडियो ऑन करके आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि हाँ बहुत ही शानदार तरीके से रहा, और हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया वहाँ से। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप आगे अपडेट होते रहेंगे उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो दोस्तों इस तरह के प्रोग्राम्स और आने वाले टाइम में किए जाएं TFB ग्रुप के द्वारा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के और हम लोग ब्रह्मास्त्र 3, ब्रह्मास्त्र 4, ब्रह्मास्त्र 5 इस तरह के जो है टेक्निकल सेशंस हम लोग लेके आए, जिसमें आपको और नई नई जानकारियां वहां पर मिल सके? जी बिल्कुल। जी चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, जरूर। और हम आपकी इस बात को और इस आवाज को और आपकी इस चाहत को जरूर हम TFB ग्रुप तक पहुंचाएंगे, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह के और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस तरह के प्रोग्राम्स आपको मिलते रहें, और आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलता रहे। तो मैं दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है उसमें मैं PPT पर सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा धीरज जी, आप कंफर्टेबल हैं? आप PPT पर आज प्रेजेंटेशन यहाँ पर दे पाएंगे? जी जी सर, जी सर। दोस्तों ये जो सेशन है ये लगातार चलता रहेगा। आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें। और मैं यहाँ पर जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, मैं हर व्यक्ति को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो आप ऐसा ना समझें कि कौन पहले आ रहा है और कौन बाद में आ रहा है, क्योंकि समय जितना होता है हम समय के हिसाब से और उस चीज को मैनेज करेंगे यहाँ पर। तो आप बिल्कुल बने रहिए इसमें, जूम में, और सीखते रहिए। क्योंकि जो पहले प्रेजेंटेशन देंगे तो उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको लगेगा कि हम आगे किस तरह से हमें देना चाहिए। तो ये, क्योंकि सभी का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, बातचीत करने का तरीका होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आपको सभी को जब आप देखेंगे, जब यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगी, तो आपको लगेगा कि मुझे किस तरह से प्रेजेंटेशन देना चाहिए, मैं किन शब्दों का चुनाव कर सकता हूं, और किस तरह से मैं मेरी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से और प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो आज मैं 2 से 3 लोगों को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। तो एक तो आप सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए अपने, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन लोग यहाँ पर आज पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो कंफर्टेबल रहेंगे। सबसे पहले मैं धीरज जी के लिए बोलना चाहूंगा कि धीरज जी, आप कंफर्टेबल अगर हैं तो आज प्रेजेंटेशन का जो जिम्मेदारी है वो आपको मैं देता हूं। और उसके बाद अगर गीता मैम कंफर्टेबल हैं तो मैं एक बार गीता मैम से बात कर लेता हूं। जी गीता मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। जी नमस्ते जी। सर, मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ अब। अच्छा, आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं? ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है। उसके बाद मैं हिरेन सर से एक बार बात करना चाहूंगा, अगर हिरेन सर कंफर्टेबल हैं तो हिरेन सर को भी मैं लेना चाहूंगा। जी हिरेन सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने आपको ऑप्शन दिया अनम्यूट का। जी। जी सर, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। लिव गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। और कैसा लगा सर 3 दिन का जो सेशन था हमारा ब्रह्मास्त्र 2 का? और आपने क्या क्या सीखा वहां पर, आप शेयर कीजिए आप कम्युनिटी को। मैं शेयर करेंगे सर। वो मैं वीडियो भी बना, कल रात 1:30-2 बज गया। ओके। लेकिन मैंने थोड़ा एडिटिंग करके ग्रुप में भेजूंगा। फिर भी जो सीखा सर, ऐसा लगा कि तो जितना भी क्वालिफिकेशन रहेगा आदमी का, लेकिन वो भी कम पड़ जाएगा अगर सोशल मीडिया, ये डिजिटल वर्ल्ड का अगर पता नहीं चलेगा तो। माने एक प्रकार से तो माने वो अनपढ़ ही मान लेना चाहिए कि आज का जमाने में। जी बिल्कुल। क्योंकि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इतने सारे आ चुके हैं और इतने सारे फीचर्स हैं कि मैं खुद भी नहीं जान पाता कई बार। क्योंकि आज अगर हम जूम की बात करते हैं या मोबाइल की बात करते हैं तो आए दिन बहुत सारी चीजें अपडेट्स होती रहती हैं,
फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं जहां पर हम अपने प्रमोशन के लिए जब जाते हैं तो हमें खुद ही नहीं पता होता कि इसमें कौन कौन से फीचर हैं जिनका हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो यस ये यस सारी चीजें आप सोचिए कि मात्र 21 रुपए में टीएफबी ग्रुप प्रोवाइड आपको कर रहा है। तो ये कितना अच्छा है हमारे लिए। और ये एजुकेशन जब हम हजारों रुपए पे करके लेते हैं तो आप सोचिए कि उन लोगों से हम कितने ज्यादा जो है भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हैं और लिवगुड के साथ साथ हम इस तरह की एजुकेशन भी ले रहे हैं। यस। ये ऐसा सेशन एक मैं पहले एक्चुअली रिश्ता करने जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज आपकी म्यूट हो चुकी है। तो 6,500 बताया था उस टाइम पे सर। हाँ हाँ हाँ। तो इतना मतलब सोचिए आप कि हम हमारी जो कम्युनिटी है, मतलब जो हमारा टीएबी ग्रुप है उसके जो ट्रेनर्स हैं, चाहे मोहित जी हो गए, चाहे आपके अभिषेक जी हो गए, संध्या मैम हो गई, इस तरह से बहुत सारे हमारे जो ट्रेनर हैं, है ना, वो सभी लोग आपके समक्ष इस तरह की प्रेजेंटेशंस को लाते हैं, इस तरह की एजुकेशन को लेके आते हैं। तो इन सबसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत फायदेमंद हुआ सर, बहुत थैंक यू सो फायदेमंद हुआ। मच, बहुत बहुत शुक्रिया हिरेन सर। और आप बने रहें इसी तरीके से और आप यहाँ से एजुकेशन लेते रहें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इनवाइट करना चाहूँगा यहाँ पर हमारे जो है धीरज जी हैं। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आप प्रेजेंटेशन यहाँ पर देंगे लिवगुड की। तो मैं यहाँ पर पीपीटी रन करूँगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी और आप उस पीपीटी के माध्यम से आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे। और उसमें जो सेकंड स्लाइड है और उसमें मेरा एक पिक लगा हुआ है, तो आप अपने बारे में वहां बताएंगे। और फर्स्ट जो आपका रहेगा वो उसी हिसाब से जिस तरह से आपने प्रैक्टिस किया था, तो आप यहाँ पर आगे प्रेजेंटेशन देंगे। मैं शेयर करता हूँ। जी जी। जी, मेरी स्क्रीन अगर शेयर हो गई हो तो आप मुझे कंफर्म करें। यस सर। स्क्रीन शेयर है? जी जी बिल्कुल। जी सर, अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू टीसी शर्मा आप सर। बिल्कुल एक मिनट रुकिए, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आप हमारा जो प्राइम टाइम में जूम होता है 8 बजे का, आप बिल्कुल वहीं बैठे हुए हैं और आप पूरी जी सतर्कता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज का प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। और उसके बाद और आप कम से कम समय में इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे आप। और आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि आप ट्रेनिंग सेशन में हैं, आप समझें कि मैं जी 8 बजे वाला जो हमारा जूम सेशन होता है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हजारों लोग बैठे हैं, कुछ हमारे नए गेस्ट हैं, आप उसी तरह से इनवाइट करेंगे जिस तरह से आप पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो थैंक यू सर मुझे ये मौका देने के लिए। और आई वेलकम यू ऑल। माय नेम इज धीरज सिंह दुबे। तो मैं यहाँ पे टीबी कम्युनिटी की ओर से इस ऑनलाइन वेबिनार में आप सबका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम धीरज सिंह दुबे है और मैं लिक्विड में एज ए ब्रांड पार्टनर एसोसिएटेड हूँ। तो अगर हम दोस्तों अगर हम लिववुड की बात करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ था, कैसे क्या इसका हिस्ट्री है, कब लॉन्च हुआ था, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये इसका डोमेन तो परचेज हो गया था अक्टूबर 2003 में, लेकिन ये प्री लॉन्च हुआ जून 2022 में और उसके बाद ग्लोबली लॉन्च हुआ 13 दिसंबर 2022 को। इसका हम एड्रेस अगर जानना चाहें कि कहाँ पे रजिस्टर्ड है इसका ऑफिस, तो फ्लोरिडा यूएसए में है। और जुपिटर पार्क करके एक लोकेशन है, वहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन है। वहीं पे वेयर हाउस भी है इसका, जहाँ से ये मतलब पूरा रन होता है। दोस्तों अगर किसी भी कंपनी का बैकग्राउंड और किसी का मतलब क्रेडिबिलिटी जानना है तो हमको उसके पहले उसके मैनेजमेंट टीम के बारे में जानना चाहिए।
कि कौन सी मैनेजमेंट टीम है, उनका क्या क्वालिफिकेशन रहा है, उनका क्या हिस्ट्री रहा है, कि मतलब उनको एक्सपीरियंस कितना है, वो क्या काम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में। तो जो मैनेजमेंट टीम होता है वो पिलर होता है किसी भी कंपनी का। उसी पे डिसाइड होता है कि वो कंपनी कितना आगे जाएगी, कितना मतलब सक्सेस करेगी। तो अगर जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लाइड में कि यहाँ पे 4 लोग हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस हैं। उनमें से हमारे सीईओ हैं और फाउंडर हैं मिस्टर ब्रेन ग्लिंस्की। इनको 20 से ज्यादा साल हो चुके हैं और ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज रन करते हैं जो कि रन कर चुके हैं, जिसका मतलब कुछ के तो सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं आज भी। और बहुत सारी कंपनीज को ये सक्सेसफुल बना चुके हैं और उसी कड़ी में ये लिववुड को आगे ले जा रहे हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा संभालते हैं मिस्टर रियान गुडकिन और मिस लिसा गुडकिन। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। तो प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन और उसको डेवलपमेंट करने के लिए मिस्टर रियान गुडकिन उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं और प्रोडक्ट एजुकेशन का पार्ट और ट्रेनिंग का पार्ट लेती हैं मिसेस लिसा गुडकिन। तो इन दोनों को भी नियर अबाउट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मिस्टर रियान गुडकिन को मतलब अगर ऐसा बोला जाए कि वो साइंटिस्ट हैं और इन्होंने पीएचडी कर लिखी हुई है, फार्मासिस्ट हैं। तो और लीजा गुडकिन का भी ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है। और उसके बाद आते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मिस्टर नौडर खजान। ये आर्मी बैकग्राउंड रहा है इनका। और ये काफी कुछ मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज को एज ए नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम समझते हैं तो बहुत सारी कंपनीज को सक्सेसफुल कर चुके हैं। और बहुत ही एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में, बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं। तो ये चारों जो पिलर्स हैं कह सकते हैं हम कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो लिवगुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इन्होंने इन चारों ने मिलकर स्टार्ट किया। और आने पिछले 1 साल का अगर आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो करीब 1 मिलियन मेंबर्स को ये ऑलरेडी मतलब ये कम्युनिटी बन चुकी है लिवगुड की हमारी। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर इसके बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं लिवगुड के बारे में कि क्या कैसा इसका सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या क्या इसके मतलब अकाउंट्स हैं, तो हम जान जान सकते हैं। यूट्यूब में इनका चैनल है जहाँ पे कि एक्टिवली इनके मतलब अपडेट्स आती रहती हैं। आप फेसबुक इसका पेज इसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप इसकी अपडेट्स ले सकते हैं। और इंस्टाग्राम में भी लिवगुड _कंपनी के नाम से हैंडल है, जहाँ पे भी रेगुलरली अपडेट्स आती रहती हैं। तो इन चीजों से हमको पता चलता है कि ये कितने एक्टिव हैं और हमारा लिवगुड जो है वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कि मतलब कितने एक्टिव हैं हमारे जो फाउंडर्स हैं या कि जितने भी हमारे कोर कोर लीडर्स हैं। तो मंडे और थर्सडे और फ्राइडे इनके रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे कि ये चारों फाउंडर्स हमारी रेगुलर वीकली अपडेट देते हैं कि क्या कितने क्वालिफिकेशन कितनी सेल्स हुई है और उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे अपनी करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। ग्लोबल रैंकिंग की अगर बात की जाए तो ग्लोबल रैंकिंग में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनके लिए सबसे एक बेस्ट वेबसाइट है बिजनेस फॉर होम करके। तो बिजनेस फॉर होम ऐसे सारी कंपनीज का डेटा कलेक्ट करती है और उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बताती है कि उसका क्या मोमेंटम रैंक है, क्या उसका रेवेन्यू है। तो अगर हम जानना चाहते हैं ग्लोबल रैंकिंग के बारे में तो अभी जो हमारा लिवगुड का मतलब रैंकिंग है वो नंबर 4 पे आती है मोमेंटम रैंक पे। और इसी तरह अगर हमको क्रेडिबिलिटी जाननी है किसी कंपनी की तो हम एक और वेबसाइट का रेफरेंस ले सकते हैं, ट्रस्ट पायलट करके। ट्रस्ट पायलट में हमको 4.4 रेटिंग दी गई है और 4.4 आउट ऑफ 5 इज वेरी गुड।
जो कि बहुत ही रेयर कंपनीज को मिलता है। तो इन सब चीजों से भी हम जान सकते हैं। और अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो लिवगुड का वेबसाइट है वो कितना हिट हो रहा है डेली, तो उसको हम जान सकते हैं HitStat.org के थ्रू। तो यहाँ पे रेगुलर मतलब 8.8 मिलियन करीब अभी तक जो हुआ है, मतलब हिट्स हुए हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, और क्योंकि ये यूएस की कंपनी है तो जितने भी लीगैलिटी और लीगल डिपार्टमेंट है वो इसको पूरा वहां से मतलब कवर करके आगे बढ़ चुका है। और यूएसए की कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो लीगल प्रोसेस जो है उसका बहुत ही स्ट्रिंजेंट होता है। तो पूरी तरह से लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है हमारे, और इसीलिए ये दुनिया भर में इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो लिवगुड एक ऐसी पहली कंपनी है जो कि, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज थी, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मेनली प्रोडक्ट बेस्ड होती थी। लेकिन लिवगुड ने एक एज ए पायोनियर करके मेंबरशिप मॉडल को भी उन्होंने अडॉप्ट किया है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब मेंबरशिप मॉडल और प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल। तो प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल पे हमारे पास नो डाउट बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और जो कि सेल्फ सेलेबल हैं। लेकिन इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि हमको मैंडेटरी है प्रोडक्ट परचेस करना। ऐसी इसी तरीके से ये मेंबरशिप पे भी बेस्ड है। तो ये एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जो कि जो इसका एक यूएसपी है, और इसी वजह से ये बहुत तेजी से कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो अगर हम मेंबरशिप मॉडल की बात करें, उसको समझने का प्रयास करें, तो मेंबरशिप मॉडल होता क्या है। तो मेंबरशिप मॉडल एक ऐसा मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है जो कि हम मंथली या कि ईयरली किसी कंपनी की या कि किसी कंपनी की सर्विस को या कि प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उसका हम जैसे रिचार्ज कराते हैं अपने मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन्स का, उसको सर्विस लेने के लिए। उसी तरीके से हम अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव या कि अमेजॉन प्राइम वीडियो, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन मूवी देख सकते हैं या कि कोई भी सर्विस यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से जोमेटो भी मेंबरशिप मॉडल प्रोवाइड कराता है। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं जो भी अपना एक मेंबरशिप चार्ज करते हैं मंथली या ईयरली। और ओके, तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि अमेजॉन या कि कंट्री डिलाइट हो गया। कंट्री डिलाइट एक ऐसी कंपनी है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है और उसका चार्ज करती है 989 रुपीज, है ना। तो अगर हम और आप इसका मेंबरशिप लेते हैं तो उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम डिस्काउंटेड रेट में अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से लिवगुड एक 920 रुपीज का सब्सक्रिप्शन कंपनी है, जो कि हम अगर उसको यूज करते हैं मंथली, तो उसकी प्रोडक्ट्स हम डिस्काउंट में ले सकते हैं और उसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं हमको 40% से लेके 70% तक। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट में हम इसको मतलब ले सकते हैं। लेकिन लिवगुड जो हमारा अभी तक का सब्सक्रिप्शन कंपनीज है उनसे एक कदम आगे बढ़ के ऐसा है कि इसके थ्रू हम अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अगर प्रोडक्ट्स मॉडल की बात करें तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास नियर अबाउट 35+ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अमेजॉन लॉन्च हुई थी बुक से, और आज उसकी दुनिया भर में मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन उसी तरह लिवगुड भी एज ए पायोनियर केवल न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट से लॉन्च हुई है और बहुत ही अच्छे इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 तक हमारे टारगेट है कि 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे और हम और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रोडक्ट मॉडल को कैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं
कि जो भी हमारा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कॉफी का कंपैरिजन किया गया है। कॉफी हमारी ऑर्गेनिक कॉफी है जो कि मशरूम से मिलाकर बनाई गई है। तो अगर आप उसको देखते हैं कि इसका कितना जेन्युइन प्राइस और कम प्राइस पे अवेलेबल है, मात्र $17.95। और वहीं अगर दूसरे मार्केट की दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन करें, दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन करना इन द सेंस कि प्रीमियम क्वालिटी के भी हो सकते हैं वो, नो डाउट। उनका फॉर्मुलेशन क्या रहेगा ये पता नहीं, बट जो कि अवेलेबल हैं $40 और $35 में, लेकिन हमारी ऑर्गेनिक कॉफी मात्र $17 में मिलती है। तो ये फायदा होता है हमारा सब्सक्रिप्शन का या कि मेंबरशिप मॉडल का। और हमारे जो मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो वो उनका सर्टिफिकेशन भी हमारा लिया गया है। नियर अबाउट मैंने देखा था कि करीब 11 से 12 सर्टिफिकेशन हम हर एक प्रोडक्ट के लिए लेते हैं। इसी तरीके से एक एजलेस सीरम करके है, वो भी हमारा करीब $14.95 में आ जाता है। जबकि अगर आप दूसरे प्रोडक्ट को देखेंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो करीब 74% डिस्काउंट, अगर हम कंपेयर करते हैं तो 74% डिस्काउंट पे हमको मिलते हैं हमारा जो एजलेस सीरम है, लिववुड का जो प्रोडक्ट है। और इसी तरीके से दूसरे प्रोडक्ट से अगर कंपेयर करें तो नियर अबाउट 82% तक की डिस्काउंट पे भी मिलता है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ लिमिटेड टाइम के प्रोडक्ट भी अवेलेबल रहते हैं, और कई तरीके की स्वैग और एसेसरी भी, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की, लोगों को अक्सर मतलब ये शिकायत रहती है कि यूएसए की कंपनी है तो प्रोडक्ट कैसे आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमारी जो संध्या मैम है, उन्होंने प्रोडक्ट परचेस किया है और यूज कर रही हैं। मोहित सर पूरी टीम के साथ बैठे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो मतलब इंडिया में भी, और जैसे हमारे ट्रेनर हैं मिस्टर टीसी शर्मा सर, उन्होंने भी प्रोडक्ट को यूज किया है, परचेस किया है और रेगुलरली यूज कर रहे हैं। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको ये विश्वास होता है कि कंपनी प्रोडक्ट डिलीवर भी करती है और वर्ल्ड वाइड डिलीवर करती है। और आप दूसरे, मतलब ये तो हमारी कंट्रीज में हो गए 3-4 लोग, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आउटसाइड ऑफ इंडिया भी इसको परचेस कर रहे हैं, और प्रोडक्ट की डिलीवरी आजकल बहुत तेजी से हो रही है। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि हमारा आखिर लिवगुड का एज ए कंपनी हमारा मिशन क्या है। तो जो इसके सीईओ और जो भी चारों मैनेजमेंट की कोर टीम है, जो इनका सिंपल सा एक मिशन है कि हम लोगों को कैसे हेल्दी करें और कैसे उसको मेंटेन रख पाएं। तो ये किसी भी कंपनी की ग्रोथ, उसका सस्टेनेबिलिटी इसी पे डिपेंड करती है कि उनका मिशन क्या है, उनकी जेन्युइनिटी बताती है। तो हमारा सीधा सा, मतलब लिववुड की अगर बात करें तो सीधा सा मिशन है कि लोगों को हेल्दी रखना और लोगों को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना। ओके, अभी अगर हम एफिलिएट मॉडल की बात करते हैं, तो एफिलिएट मॉडल अगर आप, मतलब करीब करीब 2000 से स्टार्ट हुआ था, और 2000 के बाद सन 2000 की बात कर रहा हूं मैं। तो करीब करीब उसके बाद से हमने बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करी हैं, जैसे पेटीएम हो गया, कि अगर हमारे पास, मैंने पेटीएम इंस्टॉल कर दिया, तो अगर मैं किसी को अपने थ्रू किसी को पेटीएम अवेलेबल कराता हूं तो हमको ₹100 मिल जाता है। इसी तरह गूगल पे भी आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। एयू फाइनेंशियल बैंक है जो कि ₹1000 तक की अर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन ये वन टाइम है। लेकिन अगर हम रेगुड की बात करें तो एक बार अगर आपने किसी को रेफर कर दिया तो उसके आपको ₹2300 मिलते हैं। और ये वन टाइम नहीं है दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। 7 टाइप की अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जो कि लिववुड हमको प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से ये लिववुड का जो एफिलिएट मॉडल है वो अलग है मार्केट में कहीं ना कहीं। ओके, तो अब क्योंकि हमको पता चल गया कि मतलब लिववुड का बैकग्राउंड क्या है, लिववुड के फाउंडर्स कौन हैं,
पिछले स्लाइड में हमने देखा कि इसकी इतनी तेजी से ग्रोथ करने का रीजन क्या है। तो अगर अब हमारे दिमाग में सीधे से ख्याल आएगा कि हम इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो स्टार्ट करने का तरीका 2-3 तरीके हैं डियर फ्रेंड्स। तो एक तो हम इसका ट्रायल पैक ले सकते हैं कि आपने मान लीजिए अपने सबको सब कुछ समझ में आ गया आपको, और आपको इसका ट्रायल लेकर देखना है, तो आप $9.95 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसका मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज भी होता है। तो इसके साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ आपको एक मैट्रिक्स पोजीशन मिलेगी, जहां पे अगर आप वो आपकी पोजीशन लॉक हो जाएगी। वो उस पोजीशन 2x15 का ये एक फोर्थ मैट्रिक्स होता है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है हमको। तो वहां पे हमको मैट्रिक्स पोजीशन मिल जाएगी। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इसका बेनिफिट क्या होगा। और इसको अगर हम एज एफिलिएट की हम, ठीक है अभी तो हम मेंबरशिप ले लिया हमने, लेकिन उसको एज एफिलिएट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एफिलिएट का दूसरा भी फायदे हैं कि हम इससे अर्निंग ज्यादा कर सकते हैं। तो उसका एक वन टाइम $40 परमानेंट फीस रहता है, और 9.95 ये क्योंकि मंथली चलता है। तो अगर आप एफिलिएट बनते हैं तो $50 मंथली की बात करें, और अगर ईयरली की बात करें तो 40 और प्लस $99.95, तो $139.95 ईयरली हो गया। और क्योंकि 40 कॉमन है दोनों में, और ईयरली की अगर हम बात करें तो हमको 20% डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसी वजह से ये नियर अबाउट हमारा जो सब्सक्रिप्शन चार्ज होना चाहिए वो नियर अबाउट $100 या 99.95 होना चाहिए, लेकिन वो 20% डिस्काउंट भी मिलता है, इसलिए हमको वो 99.95 पे, तो कंबाइन करके हो जाता है $139.95। ठीक है, अब हमने मेंबरशिप ले लिया, हमने एफिलिएट इसका मॉडल ले लिया। एज एफिलिएट हमको क्या क्या फायदे होंगे, तो इसके इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमको एक एफिलिएट लिंक मिल जाती है, जिसको हम रेफर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को। तो मतलब किसी को भी, दुनिया में किसी को भी हम एफिलिएट लिंक के थ्रू अपने इस मेंबरशिप प्लान में स्टार्ट करा सकते हैं। हमारा खुद का एक पर्सनलाइज्ड वेबसाइट बन जाता है, जिसपे कि पूरा हमारा रिकॉर्ड रहता है कि हमने कौन से प्रोडक्ट परचेज किए, हमारी टीम का साइज क्या है, ये सारी चीजें। और आपको एक मैट्रिक्स पोजीशन भी मिलती है, जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले पिछले स्लाइड्स में। और जितनी भी हमारी इनकम्स हैं, मतलब 7 तरह की इनकम प्रोवाइड करता है, तो उस सारी इनकम्स को लेने के आप हकदार बन जाते हैं। और आप प्रोडक्ट तो आपको डिस्काउंट में मिलेंगे, जो कि 40% से स्टार्ट होते हैं, और नियर अबाउट 70% डिस्काउंट तक हमको प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, तो जैसे जैसे कि हम बात कर रहे थे मेंबरशिप, या कि विदाउट मेंबरशिप या कि विद मेंबरशिप। तो विदाउट मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो ये हमारा मतलब आप स्लाइड पे इसमें देख पा रहे होंगे कि हमको एमआरपी पे, या कि अगर हम मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो जो इसका रिटेल प्राइस होता है, तो कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाएंगे तो उसको आप रिटेल प्राइस पे अवेलेबल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको एज अ मेंबरशिप लेते हैं तो हमको 40% से लेके 70% डिस्काउंट तक मिलते हैं, जो कि आप इस स्लाइड में देख देख भी पा रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो भी। तो उनका मतलब क्या प्राइस है रिटेल में और क्या प्राइस है मेंबरशिप में। ओके, अब मोस्ट एक्साइटिंग जो स्लाइड है वो यही है। ज्यादातर लोगों को, जब लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है, कंपनी की मैनेजमेंट टीम अच्छी है, इसके प्रोडक्ट सेल्फ सेलेबल हैं, और प्रोडक्ट सेल्फ सेलेबल होने के साथ साथ हमको डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रहे हैं, तो ज्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं कि मतलब उनको जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि इसका आखिर कॉम्पेंसेशन प्लान क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिवगुड एक ऐसी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट के साथ साथ आपको इनकम अपॉर्चुनिटी भी देती है। तो 7 तरह की इनकम इससे हमको अर्न करने का मौका मिलता है, अगर हम इसके एफिलिएट मेंबर होते हैं तो।
तो उन 7 तरीकों में से कौन कौन से इनकम्स हैं? कुछ वीकली इनकम भी होती हैं और कुछ मंथली इनकम भी होती हैं। तो वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन एवरी थर्सडे इसका कट ऑफ रहता है, तो हमको जो ये कमीशन होता है वो थर्सडे को हमारे बैंक में या फिर जो भी आप मोड यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको आ जाएगा। एक मैट्रिक्स कमीशन होता है 2/15 का मैट्रिक्स पोजीशन रहती है, वहां पे आपको मिलता है, और जितने भी लोग वहां पे शामिल होते हैं तो उसके हिसाब से आपको मैट्रिक्स कमीशन भी मिलती है। मैचिंग बोनस, मैचिंग बोनस भी है, और रिटेल कमीशन है, कस्टमर एक्विजिशन बोनस है, इन्फ्लुएंसर बोनस है, डायमंड और क्राउन डायमंड है। डायमंड एंड क्राउन डायमंड जब आप बनते हैं तो आपको ग्लोबल सेल्स जितने भी मतलब पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये कंपनी जो है करीब करीब 200 कंट्रीज में चल रही है, तो पूरे वर्ल्ड से हमको ग्लोबल सेल्स का फायदा मिलता है। ठीक है, अगर हम वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन की बात करें तो इसका जो लेवल है वो 10 लेवल तक हम इंजॉय कर सकते हैं, और कुछ रैंक भी है, उसके रैंकिंग के हिसाब से हम अलग अलग डिस्काउंट, अलग अलग हमको कमीशन मिलता है। तो पहली रैंक होती है, आपने मान लीजिए आपने स्टार्ट किया एज अफिलिएट, और आपने किसी मेंबर्स को, आपने अगर एक बंदे को आपने स्टार्ट कराया, किसी एक आदमी को आपने रेफर किया, तो 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका मतलब लेवल खुलते जाते हैं, ओपन होते जाते हैं, और ये जैसे डायमंड रैंक जैसे कि रैंक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि 10 लेवल तक ओपन हो जाता है, और ब्रॉन्ज पे 10% 2 लेवल ओपन हो जाते हैं, इसी तरीके से सिल्वर पे 4 लेवल ओपन हो जाते हैं, और इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि डायमंड लेवल तक हम जाते हैं, और पूरे 10 के 10 लेवल हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। जी, तो जैसे कि मैंने अभी बताया भी कि अगर आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हैं, तो क्योंकि हमारा $50 से स्टार्ट होता है, अगर हम मंथली लेना चाहते हैं, तो आप किसी को अगर रेफर करते हैं तो $25 के अराउंड ये हमको हर एक पर्सन से मिलता है, और ये अनलिमिटेड है दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूंगा ये अनलिमिटेड है, मतलब आप दुनिया भर में जितनी मर्जी लोगों को आप रेफर करना चाहें वो रेफर कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप क्योंकि इसका जो कॉम्पनसेशन है वो वीकली आता है, तो आप चाहे तो 7 दिन में 100 लोगों को रेफर कर सकते हैं, या कि जितने भी, और अनलिमिटेड तो है ही। मैट्रिक्स कमीशन की बात करें तो इसके टोटल जो लेवल्स होते हैं वो 15 लेवल्स होते हैं, और अनरैंक पे जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए जैसे आपने मैट्रिक्स पोजीशन जब आपने स्टार्ट किया तो आपको मैट्रिक्स पोजीशन मिल गई, और अगर आप उसके एफिलिएट मेंबर भी बन गए तब आपको मैट्रिक्स कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए कैसे होगा कि जो भी मान लीजिए हमारे अपलाइन के थ्रू या हमारे थ्रू अगर कोई भी टीम बनती है हमारी, तो हर एक मेंबर से हमको 2.5% का कमीशन जनरेट होता है, जो कि मंथली रिचार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो 9.95 का, या कि हम $10 को अप्रोक्सीमेट माने, तो 2.5% जो कि होता है 0.25 सेंट। ठीक है, तो $0.25 या कि 25 सेंट बोल सकते हैं आप उसको, जो कि इंडियन रुपीज में करीब करीब 23 से 24 रुपए के आसपास होता है। तो हर एक मेंबर से आपको 23 रुपए मिलते हैं, और ऐसे करके एक उसका मतलब कैपिंग भी है कि अगर आप मान लीजिए अनरैंक में, आपने कोई भी रैंक क्वालिफाई नहीं करी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको मतलब अपलाइन के थ्रू लोग आपकी टीम में बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि 2047 के आप हकदार हो जाएंगे, और ये नियर अबाउट होता है करीब करीब 1,80,000 रुपए। तो 1,80,000 रुपए मंथली, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपने स्टार्ट किया और आपको तुरंत आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते जाएंगे आपकी टीम में, वैसे वैसे आपको कमीशन भी बढ़ता जाएगा। आपको हो सकता है 10 लोगों पे आपको कुछ कम कमीशन आए, उसके बाद 100 लोगों पे थोड़ा सा ज्यादा कमीशन आए, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, और $247 पे कैपिंग हो जाएगी। और डायमंड रैंक पे भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें हमारी स्लाइड पे अवेलेबल है। मैचिंग बोनस की बात करें दोस्तों, तो मैचिंग बोनस से आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है कि हमको कुछ मैचिंग करना पड़ेगा।
ये केवल और केवल हमारे मैट्रिक्स जो कमीशन है उसी पे डिपेंड करती है, और ये डायमंड, डायरेक्ट रेफर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड के लिए ओपन हो जाती है। तो अगर हम डायरेक्ट रेफर करते हैं, जो कि हमारा डायरेक्ट जो रेफरी है जिसको हमने लाया है यहाँ पे, तो उसका मैट्रिक्स कमीशन कितना बन रहा है, उसका 50% हमको मिलता है। मान लीजिए अगर वो अर्न कर रहा है नियर अबाउट $100, जिसको हमने डायरेक्ट रेफर किया है, तो उसका मैचिंग बोनस हमको $50 मिलेगा। तो 50% यहाँ पे, और ऐसे करके सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड तक ये हमको डिफरेंट डिफरेंट लेवल तक ये मिलते जाएंगे। कस्टमर एक्विजिशन बोनस ये रिसेंटली एडिशन हुआ है, अभी करीब 3 महीने पहले। तो कस्टमर एक्विजिशन बोनस की बात करें तो ये एक ऐसा बोनस है जो कि अगर मान लीजिए हमने किसी को रेफर किया, है ना, तो वो पहली बार जब भी प्रोडक्ट लेगा तो उसके बेसिस पे ये हमारा कमीशन जनरेट होता है। तो जितने भी लोग हमारे थ्रू डायरेक्ट रेफर किए गए हैं, वो जितने भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे उसका हमको कमीशन जो भी यहाँ पे टेबल में अवेलेबल है उसके परसेंटेज के हिसाब से मिलता जाएगा। इन्फ्लुएंसर बोनस दोस्तों एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे लोग, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जिनको प्रोडक्ट परचेस करना या कि सेल करना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि प्रोडक्ट सेल करने में माहिर होते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा बोनस है। मान लीजिए आपके या आप खुद $2500 का मतलब जनरेट करते हैं सेल्स प्रोडक्ट की, तो उस पे आपको एडिशनल 10% कमीशन जनरेट होता है। तो वो जो टोटल होता है रिटेल जो बोनस है हमारा, उसके साथ हम अगर इसको कंबाइन कर देते हैं तो पहले लेवल पे इसको 60% टोटल हो जाता है। और ऐसे करके जैसे जैसे हम अपना सेल्स बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा कमीशन भी बढ़ता जाता है। ओके, ये हमारी सब लोग, जितने भी लोग इसको एज ए बिजनेस, एज ए अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करते हैं, तो सबका एक ही मतलब टारगेट रहता है कि कितनी जल्दी से जल्दी हम डायमंड और क्राउन डायमंड लेवल पे जाएं और हम ग्लोबल सेल्स का फायदा उठा पाएं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि डायमंड लेवल पे जितना भी मंथली सेल्स होता है सब्सक्रिप्शन के थ्रू और प्रोडक्ट सेल के थ्रू, तो 2% अलग कर लिया जाता है, और जितने भी हमारे ग्लोबल डायमंड्स हैं उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इसी तरीके से 0.5% अलग कर लिया जाता है क्राउन डायमंड्स के लिए। अभी करंटली क्योंकि केवल 2 ही क्राउन डायमंड्स हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, तो वो मतलब आधा आधा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी ग्लोबल सेल्स का 0.5% निकला, उसका आधा आधा वो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि कॉम्पेंसेशन प्लान भी बहुत बढ़िया है, लेकिन और हमने रैंक भी देखी कि अगर हमको ज्यादा इनकम करनी है तो हमको रैंक अचीव करना पड़ेगा। तो उसकी रैंक की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? तो रैंक की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास दोस्तों 5 या 6 रैंक है हमारे पास, जिसको कि जैसे जैसे आप क्वालिफाई करते जाते हैं उसकी तरीके से आपको कमीशन भी बढ़ता जाता है। तो ब्रॉन्ज क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ही छोटी सी चीज लगती है कि अगर आपने मात्र 2 लोगों को रेफर कर दिया तो आप ब्रॉन्ज लेवल अचीव कर लेते हैं। इसी तरीके से सिल्वर लेवल अचीव करने के लिए आपको 20 लोगों की एक्टिव टीम होनी चाहिए और 10 लोग पर्सनल रेफर करने चाहिए। या कि इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप 3 लोगों को ब्रॉन्ज क्वालिफाई करा दें और 20 लोगों के एक्टिव मेंबर हो, तो आप तब भी आप सिल्वर क्वालिफाई हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर गोल्ड क्वालिफाई करना है तो 100 लोगों की एक्टिव मेंबरशिप होनी चाहिए, और या तो आप 3 सिल्वर क्वालिफाई करा दें या तो 30 लोगों को पर्सनल रिक्रूट करें, तब भी आप गोल्ड अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से प्लेटिनम लेवल की अगर बात की जाए तो प्लेटिनम लेवल के लिए हमारे पास 500 लोगों की एक्टिव मेंबरशिप होनी चाहिए, और या तो आप 3 गोल्ड क्वालिफाई करा दें, या कि आप 100 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर दें, तब भी आपको मतलब 500 की एक्टिव मेंबरशिप टीम और 100 लोगों को डायरेक्ट रेफर, तब भी आप प्लेटिनम क्वालिफाई हो सकते हैं।
इसी तरीके से डायमंड लेवल अचीव करने के लिए 2500 लोगों की हमारे पास डायरेक्ट जो एक्टिव मेंबरशिप टीम है वो होनी चाहिए। और आप अलग अलग भी, मतलब 5 अलग अलग से भी 500 लोगों को क्वालिफाई करा सकते हैं, तब भी आप डायमंड लेवल अचीव कर पाएंगे। क्राउन डायमंड के लिए दोस्तों अगर हम बात करें तो क्राउन डायमंड के लिए हमारे पास 50,000 लोगों की एक्टिव टीम होनी चाहिए। और 10-10 हजार के, मतलब या तो 5 या कि उससे ज्यादा आप मतलब डिफरेंट लेग से अगर हम क्वालिफाई कराते हैं तब भी हम क्राउन डायमंड हो जाते हैं। ओके, अब आपने अर्निंग भी कर ली, आपको मतलब सारा कुछ क्लियर हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसका अर्निंग प्रूफ क्या है, या कि हम कैसे इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्राउन डायमंड, डायमंड और जो भी डायमंड से नीचे के लोग हैं उनकी वीकली और मंथली मतलब कमीशन कैसे बनता है, तो इसका प्रूफ हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो हमारे टिम मिलर साहब हैं, जो कि फर्स्ट क्राउन डायमंड थे, यूएसए पे है ये। और ये व्हील चेयर पे इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस, और होमलेस थे, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया कि आज करीब करीब ये $80,000 मंथली के अप्रॉक्स अर्न कर रहे हैं। और 80,000 अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 80 लाख होता है। इसी तरीके से डायमंड लेवल पे डायमंड की इनकम प्रूफ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उसका मैट्रिक बोनस कितना है, मैचिंग बोनस कितना है, और मतलब पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिया गया है। इसी तरीके से क्योंकि 5 बार हमको इनकम जनरेट होती है, मतलब 4 बार वीकली और 1 मंथली, तो उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। वेज टू विड्रॉवल, वेज टू विड्रॉवल दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ले सकते हैं। मतलब आपका कोई भी अगर नेशनलाइज्ड बैंक है तो उसमें आप बैंक विड्रॉल ले सकते हैं। उसके लिए हमारा एक सिंपल थर्ड पार्टी केवाईसी होता है। अगर आप उसको क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, एक नॉर्मल मतलब आधार कार्ड से भी, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आधार कार्ड से भी हो जाता है, या कि कोई भी जो मतलब गवर्नमेंट आईडी है उसके थ्रू हमारा इसका कंप्लीट हो जाता है केवाईसी, और उसके बाद हम बैंक ट्रांसफर ले सकते हैं। क्रिप्टो पेमेंट भी, ये दुनिया की एकमात्र पहली ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कि क्रिप्टो पेमेंट लेती भी है और क्रिप्टो पेमेंट देती भी है। तो आप कुछ नॉर्मल जितने भी हमारे क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उसके थ्रू आप क्रिप्टो पेमेंट ले सकते हैं, और क्रिप्टो के माध्यम से कोई भी चीज यहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं। इनका एक इंटरनल वॉलेट भी है, लिववुड वॉलेट करके, तो क्रेडिट वॉलेट बोलते हैं उसको। तो उसमें भी आप डायरेक्ट आपका जो भी कमीशन जनरेट हुआ है तो वो आप वहां पे ले सकते हैं, और उसके थ्रू आप किसी की मतलब आईडी गेन कर सकते हैं, या कि प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, मेंबरशिप परचेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इंडिया में कैसा इसका बिजनेस हो रहा है और इंटरनेशनली इसका कैसा बिजनेस हो रहा है। तो वो हम देख सकते हैं कि हमारी जो जूम मीटिंग्स हैं, है ना, तो जूम मीटिंग्स के थ्रू हम एक्टिव रहते हैं। नेशनल हमारी जूम मीटिंग होती है इंडिया में 8 बजे रात रोज। तो इसका जो कि हमारे डायमंड है मिस्टर मोहित सर, तो इन्होंने स्टार्ट किया था। तो नेशनल जो हमारी जूम मीटिंग्स होती हैं रोज रात को 8 बजे होती है, और इंटरनेशनल भी जूम सेशन आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट में मेंशन है। तो अगर आप मान लीजिए आपको बाहर कोई कांटेक्ट है तो आप या तो इंटरनेशनल जूम सेशन में बिठा सकते हैं, जिससे आपको मतलब उसको समझने में आसानी होगी। और ये मंडे टू संडे रहता है दोस्तों। सेमिनार की बात करें तो सेमिनार में हम बहुत ही तेजी से, मतलब इंडिया में हर 1 महीने 2 महीने में मतलब रेगुलर सेमिनार्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जयपुर में हमारे सेमिनार्स हो चुके हैं, दिल्ली में हो चुके हैं, और गाजियाबाद में हो चुके हैं। रिसेंटली हम गोवा में अभी करके आए थे, अभी हम लोनावला जाने वाले हैं, उसके बाद जयपुर का प्लान है। तो ये रेगुलर मतलब हमारा जूम सेशन तो चलता ही है, साथ साथ में हम मतलब फिजिकल सेमिनार भी कर रहे हैं और बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं इंडिया में।
क्राउन डायमंड और डायमंड्स की बात करें तो क्राउन डायमंड जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पूरे ग्लोबल दो क्राउन डायमंड्स हैं। एक तो फिलीपींस से हैं और एक यूएसए से हैं। और डायमंड अचीवर्स भी बहुत सारे हो चुके हैं, नियर अबाउट 75 प्लस डायमंड्स ग्लोबल हैं। और इंडिया में भी मतलब बहुत सारे ऐसे डायमंड्स हैं। और प्लेटिनम की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब करीब करीब 25 से 30 लोग प्लेटिनम इंडिया से करीब करीब हैं अवेलेबल। कार अचीवर्स की बात करें दोस्तों, तो कार अचीवर्स इन द सेंस कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कोई कार फंड मिलता है या कि जैसी दूसरी कंपनी में होता है हमारा मतलब पैसा ब्लॉक कर लिया जाता है, उसके बाद उसको कार फंड में ही वो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप जो भी अर्निंग करते हैं उसके थ्रू आप अपने सपने को पूरा करते हैं, चाहे आप कार खरीद लें, चाहे कोई भी जो भी आपका ड्रीम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे लोग मतलब लग्जरी कार भी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। और मतलब डिफरेंट तरीके की कार अचीवर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को विराम देना चाहूंगा। और आपने बहुत ही पेशेंस से और धैर्य के साथ मेरे इस प्रेजेंटेशन को देखा, सुना, जाना। तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अरे वाह, जोरदार तालियां बजा सकते हैं दोस्तों आप। और बहुत ही कम टाइम में, यानी लगभग 35 से 40 मिनट के अंदर, और धीरज जी ने इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया। और मैं वाकई आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा धीरज जी, और यू आर गुड। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार तरीके से आपने प्रेजेंटेशन रखा। और ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, आप इसकी रिकॉर्डिंग को देखिएगा और आप ये देखिएगा कि आपने कहाँ क्या अच्छा किया है, कहाँ क्या आपने मिस्टेक की हैं। वो सारी चीजें अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पीपीटी के माध्यम बिल्कुल। से आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप जो है इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप और एक्सपर्ट बन जाएं इसमें। दोस्तों, बताना जी चाहूंगा बिल्कुल। कि हम जो भी काम करते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंटेशन हम पिछले 6 महीने से 8 महीने से हम लगातार देखते आ रहे हैं तो हम बोर हो गए हैं। दोस्तों, जब आप कोई काम करते हैं तो आपको उसमें बोरियत नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी काम को जब बार बार करेंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। और जो एक्सपर्ट होते हैं वही दुनिया में राज करते हैं और वही अचीवर्स होते हैं। तो अगर आपको अचीवर बनना है तो आपको बोर नहीं होना है, आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है, आपको आनंद आना चाहिए। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं जितनी बार इस प्रेजेंटेशन को बोलता हूं और करता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा आनंद आता है और हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। जी जी। तो ये जो हमारा लीडरशिप ट्रेनिंग सेशन है, इसमें हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का अपना जो है बातचीत करने का तरीका अलग होता है। किस तरह से आज जैसे धीरज जी ने जो प्रेजेंटेशन दी है, मुझे विश्वास हो गया कि इस कम्युनिटी में, टीएफबी ग्रुप में, और धीरे धीरे करके हम हजारों लोगों को यहाँ पर इस तरह से ट्रेनर बना सकते हैं। और जो सपना टीएफबी ग्रुप का है 100 डायमंड्स का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और ये सब आप लोग करने वाले हैं, आप सभी लोग यहाँ पर डायमंड हैं। मैं देख पा रहा था कि 45 हमारे एफिलिएट मेंबर्स यहाँ पर स्टेबल थे, और उन्होंने सभी ने इस पूरी प्रेजेंटेशन को देखा और नोट किया। और उनको मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरा विश्वास है मुझे कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हैंड रेस करके सर का जो है मनोबल बढ़ा सकते हैं, और सर को आप धन्यवाद कर सकते हैं कि इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। तो यही यही चीज मैं चाहता हूं हर व्यक्ति से। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन करें और इसको सीखें और समझें, और इस लिवगुड में आप बड़ी से बड़ी रैंक क्वालिफाई करें, अचीवमेंट्स करें। थैंक यू सो मच धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, चूंकि समय काफी हो गया है, और चूंकि प्रेजेंटेशन का जो हमारा पीपीटी का साइज है और जो हमारे पास मैटर है वो काफी ज्यादा है, तो उस हिसाब से लगभग ये मान के चले कि 40-45 मिनट या लगभग 1 घंटा भी हो सकता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो लगभग 1 घंटा मान के चलिए, 60 मिनट।
तो आज का समय हमारा पूरा हो चुका है, तो आज हम लोग जस्ट इस पे जो है रिव्यू करेंगे और कुछ लोगों से जानेंगे कि उनको आज धीरज जी का प्रेजेंटेशन कैसा लगा। तो हम हर बार एक नए ट्रेनर को यहाँ पर लेके आएंगे और उनसे ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर आप सभी के सामने रखना चाहूंगा मैं। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आपसे बात करना चाहूंगा कि एक एक करके मैं अनम्यूट करूंगा और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनको कैसा लगा। तो सबसे पहले तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगा हमारी गीता मैम है जो नेपाल से आती हैं। तो गीता मैम, कैसा लगा आपको आज धीरज जी का ये प्रेजेंटेशन? मैं पहले तो धीरन सर को थैंक्स कहना चाहूंगी। बहुत ही अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशन किया सर ने। मतलब जब हमारा चिराग जूम सेशन शुरू हुआ था, जी उस टाइम पे हमारे पास बात करने के शब्द में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, थोड़ी बहुत झिझक थी। जी मगर आज इसको कंटिन्यू करते गए और एक ब्राह्मण ट्रेनिंग भी हमने जो टू किया, जी, उसके बाद से धीरन सर के अंदर जो एक लीडर वाली कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आया। जी कॉन्फिडेंस है। और जी आज का परफॉर्मेंस इतने शिद्दत के साथ किया, वो कहीं भी झुके भी नहीं, रुके भी नहीं, अपनी कंटिन्यू को उन्होंने बढ़ाते रहे, एकदम बहुत प्रॉपर्ली वॉइस थी। तो जी, धीरज सर, आपको बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी थैंक मच यू। गीता मैम, थैंक यू वेरी मच। और मैं सुरेश जी से जानना चाहूंगा, सुरेश जी आपको कैसा लगा धीरज जी का प्रेजेंटेशन? सुरेश पटेल जी हैं, हमारे गुजरात से आते हैं। जी सुरेश जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही जी है क्लियर? नमस्कार, बिल्कुल आपकी लाउड एंड क्लियर है सर। और बहुत ही बढ़िया। और आपसे जब से मिलता हूँ इतना एक्साइटेड मिलता हूँ उसके बहुत। और धीरज सर का प्लान तो बहुत बढ़िया रहा था और बहुत अच्छी तरह से उसने ड्रिल करके बताया और एक एक चीज को बारी बारी उसने बहुत पॉइंट पकड़ के बिल्कुल, बताया। और कुछ नए धन्यवाद नए शब्दों का भी धीरज सर का इस्तेमाल बहुत किया था बहुत जो अभी तक आपने शायद जूम प्रेजेंटेशन में नहीं सुने होंगे। तो ऐसे दोस्तों, आप सभी के पास में कुछ अलग अलग शब्द हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं बताने के। तो जब हमारे पास इस तरह के प्रेजेंटेटर होंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि जब भी हम किसी नए व्यक्ति को सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है और वो चीजें हमें जो है हमेशा के लिए स्टोर हो जाती हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। तो इसी तरीके से हम जो है अलग अलग ट्रेनर्स को यहाँ पर लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और भी लोगों के पास जाना चाहूंगा, और हमारे जयंता जी हैं। जयंता जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा लगा आज धीरज जी का प्रेजेंटेशन? जी मैंने अनम्यूट किया है सर आपको। जी सर, नमस्कार। मेरी नमस्कार। आवाज आ रहा है सर? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है सर। जी जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आज का प्रेजेंटेशन। और धीरज जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि लिव गुड का और टीम फ्यूचर ब्राइट का उभरता हुआ स्टार है। तो आने वाले वेरी समय गुड। में थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा करेंगे, मुझे मुझे पूरा विश्वास है। जी बहुत अच्छा लगा। हर एक स्लाइड में उन्होंने बहुत बारीकी से बात की है, समझाया परफेक्ट है। परफेक्ट परफेक्ट तरीके जी। से। तो एक भी स्लाइड उन्होंने उन्होंने मिस नहीं किया। जी तो बहुत बढ़िया सर। और बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टीएफबी ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल आपका भी ऐसा। नंबर आएगा जरूर, आपसे भी हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेंगे, जरूर लेंगे जी सर। जी, ये आत्मविश्वास टीएफबी कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद ही आया है। तो जी ये बहुत बड़ी बात है। अगर हर इंसान के अंदर ऐसा कोई प्रतिभा है जी जो बाहर लाने का काम कर रहा है चिराग, तो जी। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे सर सर सर, मैं तो रियली में चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी लोग एकदम एक्सपर्ट बन जाएं और आने वाले टाइम में सभी लोग डायमंड हो। ऐसा मेरा मन है, ऐसा मेरी सोच है। और इसी सोच की वजह से मैंने इस चिराग को शुरू किया था। ये बहुत चिराग बढ़िया। एक रोशनी का काम करेगा और घर घर में और हर व्यक्ति के घर तक ये जाएगी, जो है रोशनी, और सभी के घर में ये जो है रोशनी करेगी। ऐसा मेरा मन है सर। थैंक यू वेरी जी मच। और जी। जयंता जी, टीसी अभी मैं सर, पास जाना चाहूंगा। हिरेन सर, मैं टीसी आपसे सर, जानना चाहूंगा कि कैसा लगा जो है आज धीरज जी का आज का प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा? ये बहुत शानदार प्रेजेंटेशन था सर। मैं धीरज जी जब बता रहे थे, मैं उस पिक्चर में मैं खुद को लाके बैठा दिया था उस टाइम पे। महसूस कर रहे होंगे आप, बिल्कुल। यस 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 सर, मतलब पूरा एकदम परफेक्ट ही था। जी लेकिन पहला बार अगर ये ऐसा प्लेटफॉर्म में आके बोला तो थोड़ा, जैसे मान लीजिए आप 5 गियर रहता है गाड़ी में, तो 5 गियर में चला है लेकिन थोड़ा स्पीड और माना जैसे एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट टू तो एक पॉइंट दो बार नीचे कलेक्टेड, आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। यस तो यस मैंने यस धीरज जी को इसीलिए चूज किया चूंकि मैं पिछले 4-5 हमारे जो सेशन हुए थे तो मैं देख रहा था यहाँ पर कौन व्यक्ति कितना एक्टिव है
और किस तरीके से वो ले सकता है, इसीलिए मैंने धीरज जी को सबसे पहले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि धीरज जी बिल्कुल जो रियल टाइम में उस पीपीटी को कंप्लीट करेंगे। हालांकि लास्ट की कुछ स्लाइड्स पर हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन ये सारी चीजें अंडरस्टूड हैं। हम लोग पिछले लंबे समय से नेशनल जूम पर देखते आ रहे हैं प्रेजेंटेशन को। तो ये एक लीडर की पहचान होती है कि मैंने जो टास्क दिया उस टास्क को उन्होंने कंप्लीट किया। और मैं रियली बता रहा हूँ कि मुझे जितनी खुशी हो रही है ना, शायद आप सभी को उतनी ही खुशी हो रही होगी कि जिस तरीके से धीरज जी ने आज का प्रेजेंटेशन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच हिरेन सर। और सभी को हम बारी बारी से यहाँ पर लेके आएंगे, और आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर समय बहुत है और आप इसी समय सीमा में आप कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे। आप काम भी करते रहिए और इसी तरह से आप सीखते भी रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हिरेन सर। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। आनंद शर्मा जी हैं हमारे। आनंद शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है और आप बिल्कुल अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया। आनंद शर्मा जी, जी प्रणाम सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साहब। अरे ये जो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरे इंडिया में आप इस तरह का सेशन चालू कर रहे हैं और बहुत अच्छा जी सिस्टम बना के लोगों को उनका व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं। जी 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 सबसे बड़ी बात है उनका व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं। जी उससे उनके घर में अर्निंग आएगी। जी बोलने का तरीका सिखा रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग्स क्या है। जी तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सर सर। और दूसरा, आज के सेशन में सर धीरज जी ने बहुत ही अच्छा धमाल और कमाल कर दिया एकदम से। और ये आपका ही प्रभाव है और इन लोगों ने अच्छी ट्रेनिंग्स के माध्यम से सीख करके सिखा रहे हैं जी जी और अच्छा प्रेजेंटेशन किया है पूरे भारतवर्ष में। इस तरह के आप भी अच्छे वक्ता बना रहे हैं, जी। तो ये आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू अच्छा आनंद जी। और बिल्कुल आपका भी मैं जरूर, आप देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। और हाँ, समय समय पर सभी को हम लोग यहाँ पर मौका देंगे। और आपका भी मैंने नाम नोट कर रखा है, आप जरूर यहाँ पर प्रेजेंटेशन करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, अजय शर्मा अजय मीणा जी हैं। मैं अजय मीणा जी से भी जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा धीरज जी का प्लान प्रेजेंटेशन। अजय मीणा जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच। Yes, yes, sir. जी Sir, good morning, all of you. जी और सर, प्लान प्रेजेंटेशन की बात करें तो सर वाकई में लाजवाब और बहुत अच्छा थैंक लगा सर यहाँ जो प्लान प्रेजेंटेशन दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर आप जो ये काम कर रहे हो ना सर, वाकई में सर तारीफ के काबिल है। जी जी, सब और आप हम लोगों की सबका मेहरबानी है। आप लोग आते हैं तो मुझे हौसला मिलता है और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों को कुछ नया यहाँ पर सिखा पाऊँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे अजय मीणा जी, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और अभी मैं डॉक्टर बी एन मौर्य जी से जानना चाहूंगा कि आज का प्रेजेंटेशन धीरज जी का उनको कैसा लगा, और अगर कुछ कमी उसमें रही हो तो दोस्तों जरूर बताएं, क्योंकि हमें किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ कमी है, उस व्यक्ति ने कहीं कोई कमी की है, तो जरूर आप उसको बताएं, क्योंकि ये ओपन माइंडेड सेशन है हमारा। जी बी एन मौर्य सर, आपको प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी जी। नहीं, सब यंगस्टर को, जितने हमारे न्यू पीपल्स हैं, सर। उनको आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और मैं बहुत इससे इनकरेजिंग हूँ जी कि जो कहा गया कि बहुत टॉप मोस्ट पे नहीं रहते हुए लेकिन यहाँ से वो टॉप मोस्ट की सीढ़ी पे जा सकते हैं। जी आपने ऐसी ट्रेनिंग का चिराग जो नाम दिया है, चिराग जला देंगे ये में। जी जी जी। ये जितने भी लड़के आ रहे हैं कल के सितारे होंगे हमारे। जी बिल्कुल जो बिल्कुल। थोड़ी बहुत, इसको कमियां नहीं कहते, अपग्रेडेशन कहते हैं सर। वो धीरे धीरे सुनते सुनते करते करते जब ये बोलना चालू करते हैं तब इनके कॉन्सेप्ट में एक चीज तैयार होती है कि मैंने क्या चीजें छोड़ी थी, अगली बार मुझे उसको कवर करके लाना है। जी जी जी, इसको मैं इसलिए मैं कमियों के सेशन को तहत नहीं, रिकॉर्ड करता हूँ अपग्रेडेशन ताकि के तहत लेता हूँ। और हाँ हमारा आपका निहित कर्तव्य बनता है कि जी हम ऐसे लोगों को ज्यादा ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड किए। जी जी और सबसे और धन्यवाद दूंगा कि आपने सवेरे सवेरे का जो समय चूज किया है, 8 बजे का। ये जी गार्डन का समय होता है, माइंड एकदम फ्रेश का समय होता है। जी और अभिषेक सामनिया जी ने जो चीजें किया, एक एक कहा गया ना, एक हमारे लिपगुड के अंदर बहुत चिराग सा फैला दिया हर जगह पे
वो दीप जलने लगे पूरे जी भारत में। एक ही दिन के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन आ गया, समझ लीजिए। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल। जी, टीएमसी और ग्रुप आपने आपके बोलने साथ का है। मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। लड़कों के लिए जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है, ये जी बहुत ही काबिले तारीफ रहा है। टीसी सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। और आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी लोग और निरंतर प्रगति करते रहें और आप बड़े से बड़े अचीवमेंट को यहाँ पर हासिल करें, ऐसी मेरी शुभकामना आप सभी के लिए। थैंक यू यू वेरी सर। मच। ये थे हमारे डॉक्टर BN मौर्य सर। थैंक यू वेरी मच मौर्य सर। और अभी मैं तेज बहादुर जी से बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट मुझे लगता है कि तेज बहादुर जी इस सेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तेज बहादुर जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट का। तेज बहादुर जी सिद्धार्थ नगर से आते हैं। जी तेज बहादुर जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ सर, थैंक यू सभी लीडर को। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको देना चाहूँगा जी कि सर आप चिराग के माध्यम से हम लोगों को इतने अच्छे से जागरूक कर रहे हैं। बस थोड़ा सर मेरे लिए सुबह प्रॉब्लम हो जा रहा है, देखिए मैं फील्ड में हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल। मेरे सर का सर आज सेशन जो था प्लान बहुत बढ़िया किया उन्होंने, लेकिन होता क्या पहली बार था और पहली बार में एक व्यक्ति को किसी के सामने आने में जो वो होता है उनके अंदर से वो इरिटेशन सारी होता है। चीजें खत्म हुई। बिल्कुल। जी, वो सारी चीजें खत्म हुई, बहुत अच्छे से उन्होंने किया। बस ये है कि हमको डेट टू डेट अपडेट करना है जी, और पॉइंट ताकि टू पॉइंट हम बात बार करें। बार जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो जी तो हमारे अंदर सारी चीजें जो कमी बेसी ऑटोमेटिक वो बदलती ही जाएगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर DN सर को, और थैंक यू अच्छा लगा वेरी आज का मच। प्लान प्रोजेक्शन। थैंक यू, थैंक और यू, आपका थैंक भी यू, सर जी। थैंक यू, थैंक ओके यू सर। तेज बहादुर जी। और बहुत जल्दी आपका भी यहाँ पर नंबर आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारे खान साहब हैं, जमान खान साहब। मैं एक बार जमान खान साहब को भी अनम्यूट करूंगा और मैं बारी बारी से सभी से बात करूंगा। आप कोई भी व्यक्ति ऐसा महसूस ना करें कि मैं अगर उनको अनम्यूट नहीं कर रहा हूं, उनसे बात नहीं कर रहा हूं। तो मेरे मेरे दिमाग में यहाँ पर स्क्रीन पर जितने भी लोग हैं, सभी मेरे अपने हैं और सभी को मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना चाहूंगा यहाँ से। तो आवाज आ रही है मेरी जमान खान साहब? हाँ हाँ, आ रहा है। जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। ओ, तो पहले तो आप जो चिराग सेशन स्टार्ट किया, इसीलिए तो आपको पहले शुभकामना देता हूँ। सर और सर सर। सुबह 8 बजे का टाइम बहुत परफेक्ट होता है। जी और आज जो धीरज सर ने स्टार्ट किया प्रोग्राम, और सर। पहली बार जो कंप्लीट PPT कंप्लीट किया है, सर तो मैं एक साथ एक बात ऐसे बोलना चाहता हूँ कि कोई परफेक्ट करके कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकता। जी पहले स्टार्ट करना है, जी। तो स्टार्ट करने के बाद ही तो परफेक्ट होगा। कोई राइट। मिस्त्री अगर बोलेगा जब मैं परफेक्ट मिस्त्री बन के काम करूंगा, तो वो कभी मिस्त्री बन नहीं सकता। जी क्योंकि जी काम स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें गलती थोड़ा होगा ही। और जब गलती होगा तो उसको भी सुधरना है। तो आपने जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, तो उस नेक्स्ट टाइम सुनने से तो उसमें कहाँ कहाँ डिफेक्ट हो पता चलेगा। जी। डिफेक्ट तो बात एक ही आदमी दूसरी बार जो बोलेगा सेम नहीं बोल सकता। राइट 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 राइट। उसमें डिफरेंस आएगा। और उस टाइम उस स्लाइड का साथ जी टाइम, अभी दिन में बोला है, जब हम लोग रात का जो नेशनल चैनल में आएगा, तो और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली तो exactly। पहले और प्रैक्टिस करते करते रहने से अच्छा जी, होगा। तो उसका उसने जो किया है उसका श्रेय जाता है आपका, जो आपने जो पदक्षेप लिया सर है, तो बहुत बढ़िया। और हम आप लोग 3 सभी दिन को तो जाता है बहुत। सर। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं कि आप सभी के सामने हूं। बाकी ये पूरा जो श्रेय मैं देना चाहूंगा इस पूरी कम्युनिटी को, TFB ग्रुप को और मिस्टर मोहित त्यागी जी को देना चाहूंगा कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। और हम सभी को मिलकर के आगे बढ़ना है और हम सभी एक ही हैं, एक परिवार की तरह हैं यहाँ पर और एक फैमिली की तरह हम सबको एक साथ आगे बढ़ना है। बेशक बेशक। थैंक यू वेरी मच। ये थे थैंक यू, थैंक हमारे यू, थैंक यू, जमान बहुत खान बढ़िया। साहब। और अभी आपने दोस्तों देखा कि 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करके इन्होंने जयपुर का जो हमारा RTP है उसको अचीव किया है और बहुत ही कम समय में इन्होंने ये अचीवमेंट लिए। मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू थैंक यू। सो मच सुमन साहब। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आप जब भी नेशनल जूम पर प्रेजेंटेशन करें, चूंकि मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को आपको जरूर प्रेजेंट करना चाहिए। चूंकि जब आप ड्रेस कोड में होते हैं, और मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन में, इस ट्रेनिंग सेशन में अगर आप कोशिश करें कि जब भी आपको मौका मिले प्रेजेंटेशन का, तो आप वेल ड्रेसअप होकर के आप प्रेजेंटेशन करें। तो इस चीज को आप अपनी आदत में लाइए, हैबिट में लाइए। क्योंकि आप ये सोचिए कि जब आप किसी व्यक्ति के सामने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, या आप जूम पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप प्रभावशाली दिखाई दें। क्योंकि जब आप प्रभावशाली दिखाई देंगे तो सामने वाला आपसे प्रभावित होगा और आपकी बात को मानेगा
और जिस काम के लिए आप उससे कह रहे हैं करने के लिए, उस काम को करने के लिए वो एग्री करेगा आपके साथ। तो आप अपने आप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये इसी बात की तरफ इशारा करता है कि हमको छोटी छोटी चीजों को सीखना है। यहाँ से किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है, किस तरह के शब्दों का चयन करना है, किस तरह की हमारी जो है वेशभूषा होना चाहिए, ड्रेस होना चाहिए। हम टाई पहन करके, चूंकि टाई पहनना अपने हमारे समाज में एक अलग पहचान बनाता है, क्योंकि जब आप अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहेंगे तो आपका जो ड्रेस कोड है वो अलग से दिखाई भी देना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, मैं आपको दबाव नहीं डालूंगा, प्रेशर नहीं डालूंगा, लेकिन आप अपने आप से ये महसूस करें कि अगर कोई व्यक्ति आपकी बात माने तो क्यों माने, आप उससे क्या अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप उससे कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं तो वो जरूर आपकी बात को मानेगा। तो अगली कड़ी में मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे शंकर जी हैं। शंकर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है और ऑप्शन दिया है। जी शंकर जी, धीरज जी ने आज का जो प्रेजेंटेशन किया है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सभी को मेरा सुसकाल। मेरे जी को बहुत सुप्रभात। अच्छा लगा सर, धीरज जी ने जो प्रेजेंटेशन किए हैं जी सर। वाकई में देखो, नया नया कोई भी स्टेज बहुत अलग चीज होता है। स्टेज 2 इंच ऊपर ही रहता है या 2-4 फुट ऊपर ही रहता है, लेकिन वो आज धीरज जी ने जो इतना बेहतरीन तरीके से फर्स्ट टाइम, वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा। थैंक यू सलाट सर। ऐसा ही होना चाहिए। जी, जो सभी आपने लोग ऐसे चिराग होंगे लगा दिए सर। ना सर, आप एक दिन देखेंगे आप भी इसी तरह से प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे यहाँ पर। मुझे 100%, पूरा विश्वास 100%। है, मैं हाँ, आपको ट्रांसफॉर्म करूंगा। हाँ सर, मेरे मन में यही चल रहा है कि कब हमारा भी एक समय आएगा। लेकिन आपने जो चिराग का जो लीडर ट्रेनिंग जो आपने शुरुआत की है ना, जी तो वाकई में सर की लिवगुड में कुछ ना कुछ नया लेके ही आया। और जी ये नया हरदम चलेगा। और जी बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी एक्टिव भी हो जाएंगे, क्योंकि जी सबको बोलने का मन होता है, जी करने की मन होता है। तो जब बोलने का मन होता है तो करना जरूरी है, करेगा जी नहीं तो बोलेगा क्या। इसीलिए बिल्कुल, वो प्रयास जरूर करेंगे कि हम कुछ करते हैं तो ताकि वहां जाके कुछ बोले डेफिनेटली और डेफिनेटली। लोग सुने। तो थैंक इसमें यू। एनर्जी फील होता है सर। और एक मिनट का समय लेता हूँ। आप तो शर्मा जी, आपको एक कहावत की जैसा मैं बता रहा हूँ। आप पूरा जो मोबाइल का जो चार्जर है ना, आप पूरा चार्जर ही है। आपसे कोई भी कनेक्टिविटी हो जाता है तो वो चार्जिंग हो ही जाता है। अरे और मोहित जी तो पूरा टावर है, पूरा टावर। टावर। तो उनसे पूरा सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी जी मच। सर, थैंक यू सर। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मुझे तो आज बेहद खुशी मिली कि जी आपने इतना सुंदर तरीके से लोगों को सजाते आ रहे हैं। जी जी लेकिन सजना सवरना वो खुद के ऊपर है सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं अगर हम इशारे एंट्री में नहीं आपने लाएंगे भी हम बता लोगों के दिया, पास। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि खुद डिसाइड करो कि आपको कैसा बनना जी है ना। आप डिसाइड करें कि आपको क्या बनना है, और आप ये सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति अगर 2 लाख या 5 लाख रुपए की इनकम ले रहा है तो वो कैसे उसकी लाइफ स्टाइल होगी। तो उस लाइफ स्टाइल को जी आप जी पहले से महसूस करें और उसी तरह से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। तो आने वाले समय में नहीं, जरूर आप मेंटर 2, 5, 10 लाख रुपए तक जाएंगे यहाँ पर। नहीं, मेंटर तो बनाना बहुत जरूरी है सर। और मेंटर नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं हम बढ़ चाहते हैं कि हम शर्मा जी की तरह, शर्मा जी इतने बड़े लेवल पे है, शर्मा जी इतना कुछ कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ 90% की जगह पे 10% हमारे पास भी अगर आएगा सर आपकी बातों ना, तो जी बस जरूर वो 10% ही 100% होगा सर। डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात लेकिन कही हम आपने। 10% को भी नहीं जाएंगे तो कैसे 100% में आएंगे सर। थैंक यू वेरी मच शंकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक कौशिक जी हैं हमारे दिल्ली से, और आपसे अभिषेक जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आपका अगर कंफर्टेबल है तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अशोक जी हैं, अशोक जी को मैंने अनम्यूट किया है। अशोक टीबीएस अशोक जी। चलिए दोस्तों, शायद नहीं है। और हमारी हमारी महिला शक्ति आज दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। मैं एक बार हैंड रेस करें अगर महिला शक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। मनीषा जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मनीषा जी को मैंने अनम्यूट किया है। मनीषा जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो। अशोक जी, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार अशोक जी। नमस्कार नमस्कार।
बहुत जी बढ़िया। जी, कहाँ से आते हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम महाराष्ट्र धुले। दूल्हे, ओके ओके जी। अशोक जी, कैसा लगा आज धीरज जी का प्रेजेंटेशन आपको? बहुत बढ़िया रहा। चलिए, थैंक यू वेरी मच अशोक जी। और सर मनीषा जी? जी सर सर इसकी रिकॉर्डिंग कब सुनने को मिलेगी? हाँ, वो अभी आधे घंटे के बाद आपको मिल जाएगा सर, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा उसको, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अशोक जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अभी दोस्तों 1 से 2 लोगों को मैं यहाँ पर ले लूँगा, उसके बाद फिर हम लोग आज के सेशन की समापन की तरफ जाएंगे। और चूंकि आज समय काफ़ी हो गया है और आज हमारा वोटिंग भी है, यहाँ पर इलेक्शन है राजस्थान के अंदर, तो काफ़ी लोग हैं जो इलेक्शन में जो है अपना वोट डालने के लिए जाएंगे, और इसलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, मनीषा मैम, आपको ऑप्शन दिया है, आप अगर कंफर्टेबल हैं, मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही है तो आप एक बार ज़रूर। चलिए, शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही। और दोस्तों, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे करके और आपसे बात करना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आप धीरज जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं, या आपको आज का प्रेजेंटेशन कैसा लगा, अगर आप ऐसा कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि कल जो मंडे का हमारा सेशन रहेगा उसमें, और मैं गीता मैम से कहना चाहूँगा कि गीता मैम, आप तैयारी कर लीजिए, और आपको प्रैक्टिस करना है, और आपको पूरा पीपीटी पर प्रेजेंटेशन यहाँ पर देना है। तो मैं आज जो हमारा सेशन रहता है उसके अगले सेशन के लिए मैं पहले से ही अनाउंस कर दूंगा कि इनको अगले सेशन में जो है प्रेजेंटेशन करना होगा, तो आप अपनी तैयारी पहले से ही करके रखें ताकि आप यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी, अगर आपको लगता है कि आज धीरज जी का प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप ग्रुप में और धीरज जी के बारे में आप लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज आप ऐसा करेंगे तो कल आपके लिए भी कोई ना कोई करेगा, ये निश्चित है, ये मान के चलिए। तो मैं अपने, मेरे जो छोटे भाई हैं धीरज जी, उनके पास जाना चाहूँगा, और बैक टू माय होस्ट, और आज के इस प्रोग्राम को, इस ट्रेनिंग सेशन को समापन की तरफ लेके जाएं। और फिर एक मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन के अंदर, जो हमारा चिराग सेशन होता है। इसमें हम सेशन में आपको ज़रूर नई नई चीज़ों को यहाँ पर लेके आएंगे, और नए नए चेहरे आपके सामने होंगे। तो मैं धीरज जी, बैक टू माय होस्ट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू टीसी सर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, आपने पूरे इस प्रेजेंटेशन को देखा, समझा, जाना, और उसके बारे में आप डेफिनेटली, जैसे कि हमारे चीफ ट्रेनर मिस्टर टीसी शर्मा सर बोल रहे हैं कि कैसा लगा, तो उसका फीडबैक आप जरूर दें और ग्रुप में सेंड करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल नो डाउट ज्यादा बढ़ेगा, और मैं अगली बार जो भी मेरा प्रेजेंटेशन है, या कि नेशनल रूम में या यहाँ पर फिर से, तो मैं अपने आप को उभार पाऊंगा। तो फीडबैक अपना जरूर दें, और मतलब ऐसा नहीं कि फीडबैक जैसे सर अभी बोल रहे थे कि केवल पॉजिटिव वे में दें। अगर कुछ भी आपको लगता है कि कहाँ थोड़ा सा मैंने कुछ गलत शब्द का यूज किया, या कि कहाँ पे गलती हुई, उसको भी आप मतलब पिन पॉइंट करें उसमें, क्योंकि सब लोगों को जानना जरूरी है, और जब मैं जानूंगा तो उसके बाद और भी मैं अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो फीडबैक जरूर दें। और इसी के साथ मैं और टीसी शर्मा सर और इंटायर टीएफबी कम्युनिटी आप सबका धन्यवाद करते हैं, फिर से अभिनंदन करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में एक धमाकेदार प्रेजेंटेशन के लिए मिसेस गीता मैम की तरफ से रेडी रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग जो है सुबह 8 बजे के जूम में उपस्थित रहते हैं। और आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू।